राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नेतृत्व, लोकतंत्र और समाज में संवाद की भूमिका पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल अच्छे भाषण देने या चुनाव जीत जाने से सच्चा नेता नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार वास्तविक नेतृत्व वो है जो समाज को साथ लेकर चले, लोगों के बीच विश्वास पैदा करे और मतभेदों को संवाद के माध्यम से दूर करने का प्रयास करे। ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब देश में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस तेज है। भागवत ने कहा कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र की वास्तविक अर्थ है कि समाज के हर वर्ग की बात सुनी जाए और समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाए। उन्होंने कहा कि यदि लोगों के मन में किसी विषय को लेकर असंतोष है तो उसे व्यक्त करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। विरोध या आंदोलन को केवल नकारात्मक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे समाज की भावनाओं को समझने का अवसर माना जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी सवाल पूछती है और हर बात का तर्क जानना चाहती है। ये बदलाव स्वाभाविक है। नई पीढ़ी को केवल आदेश देकर नहीं चलाया जा सकता। यदि युवाओं की बातों में दम है तो उन्हें गंभीरता से लिया जा सकता है। उनका मानना है कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब अलग अलग विचार रखने वाले लोग भी एक दूसरे से संवाद बनाए रखें। मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी आंदोलन के पीछे यदि वास्तविक समस्या है तो उसे समझना आवश्यक है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि लोग सड़कों पर उतरते हैं तो उसके पीछे किसी न किसी स्तर पर व्यवस्था की कमी या असंतोष मौजूद होता है। ऐसे में केवल आंदोलन की आलोचना करने के बजाय उसके कारणों को समझना और समाधान निकालना अधिक महत्वपूर्ण है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए मोहन भागवत। और मेरा अनुभव ऐसा है जिन जी के बारे में, हम लोग जिन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जैन जी वो जैन अल्फा वो प्रश्न पूछती है, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं कहूंगा तुम कौन हो तो पूछने वाले, ऐसा होगा। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तो ये बातें होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये तरीका है। अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहां शब्द है शास्त्रार्थ। उसमें वाद और प्रतिवाद नहीं होता है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है। तो हम सब पहलुओं को देखते हैं और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का। तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, दैट टुगेदर फॉर्म द टोटल व्यू ऑफ द ट्रूथ। तो ये होना ही चाहिए। तो उज्जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए अगर ऐसा मैं करूंगा नहीं। देखिए कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर 2 स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना। एजुकेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए। करेक्ट, तब सब ठीक है। आपको बता दें, उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बताते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा और सोच का सकारात्मक उपयोग किया जाना चाहिए। यदि युवा अपनी समस्याओं को लेकर सवाल उठाते हैं तो उन्हें विरोधी मानने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी अपने समय के अनुसार सोचती है और समाज को भी समय के साथ बदलना पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।